Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कनाडा ने एक बार फिर से अपनी तरफ से एक नई फालतू की रिपोर्ट निकालकर हमारे भारत देश के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े फालतू के झूठे आरोप लगाए हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं है। कनाडा ने कहा है कि भारत और चीन मिलकर हमारे चुनावों में दखल देते हैं, जिससे हमारे देश के लोगों पर और हमारी डेमोक्रेसी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जस्टिन ट्रूडो जैसा वर्ल्ड लीडर मेरे हिसाब से लंबे समय तक हमको देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसा लीडर जिसने अपनी कंट्री की इमेज का मजाक बना के रख दिया इंटरनेशनली। क्योंकि अगेन ये ऐसा नहीं है कि मैं एज एन इंडियन ये बात कह रहा हूँ। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो मजाक बनाया है कनाडा का, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कंट्री ने कनाडा के बारे में या फिर किसी और सॉवरेन कंट्री के बारे में ऐसी बातें बोली होगी कि जल्दी से हमारे कंट्री का पार्ट बन जाओ, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर गवर्नर है। आई मीन ये सारी बातें कनाडा ने सुनी है और आज के समय कनाडा की जो इमेज है इंटरनेशनली, ये एक जोक की बन के रह गई है। नाउ जस्टिन ट्रूडो को पता है कि देखिए कुछ ही हफ्ते इनके पास बचे हैं। मार्च 2025 में इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ये रिजाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकी पार्टी में इंटरनली अब डिस्कशन चल रहा है कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। और जाने से पहले जस्टिन ट्रूडो और इनके ऑफिशियल्स अभी भी एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी कनाडा की इमेज को डैमेज हुआ है ना, थोड़ा सा वहाँ पे ना लोगों का ध्यान भटका दे। कनाडा का लिटरली आप कह लीजिए इंटरनेशनल स्टेज पर मजाक उड़ाया है ना, वहाँ से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। नाउ ये करने के लिए कनाडा ने फिर से अमेजिंगली इनफ फिर से इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कनाडा ने रिसेंटली ओपनली कह दिया है, इंडिया एक्टिवली इंटरफेयरिंग इन कनाडाज पोल्स। बहुत बड़ा आरोप लगाया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि भारत बढ़ चढ़ के कनाडा के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस कर रहा है। और पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे ना फेडरल इंक्वायरी की, तो इनके पार्लियामेंट में यहाँ तक बोल दिया गया कि दो देश हैं जो आज के समय कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे है इंडिया। और इंटरेस्टिंगली बाकी जो देश है, रशिया समेत कई और देश, नॉर्थ कोरिया वगैरह, उनको बाद में रखा गया है। तो इन लोगों के हिसाब से कनाडा के इलेक्शन प्रोसेस में ना रशिया से ज़्यादा बड़ा खतरा इनके लिए है भारत। इधर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल। नाउ अगेन दिस इज वेरी मच सरप्राइजिंग कि कनेडियन गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि ये इन्होंने स्लोली रिस्पॉन्ड किया है। इंडिया चाइना ने कनेडियन इलेक्शंस पे इंटरफेरेंस करने की पूरी कोशिश करी। हालांकि फिर ये भी कहते हैं कि कनेडियन इलेक्शंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं, इनका रिजल्ट तो प्योर है। मगर चाइना सबसे एक्टिव परपेट्रेटर है जिसने कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। और इंडिया कमिंग नेक्स्ट। रशिया को ये काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। और आपको याद होगा इससे आज से कुछ महीने पहले जून 2024 में कनाडा की एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई थी। वहां पर भी इन लोगों ने यह कहा था कि इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कनेडियन डेमोक्रेसी। नाउ इस रिपोर्ट को देखिए कनेडियन गवर्नमेंट ने वेरीफाई करके प्रॉपरली इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ अगेन ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आप कह लो कनाडा में ना उनका हर एक नागरिक ये न्यूज़ पढ़ रहा है कि कनाडा इंडिया को ओपनली कह रहा है सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन थ्रेट। अब ये जब बातें उनका मीडिया बोलेगा, उनकी सरकार बोलेगी, बहुत सारे कनेडियंस इंडिया के बारे में एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बनाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि जब किसी कंट्री की सरकार ये कह दे कि देखिए ये कंट्री जो है ना हमारे लिए थ्रेट है, फॉरेन थ्रेट है, इमीडिएटली उस देश के जो नागरिक हैं, देश प्रेमी नागरिक हैं, उस कंट्री के अगेंस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया को ये नंबर 3 पे मान के चल रहे हैं। कहते हैं कि रशिया इतना कुछ नहीं कर रहा जितना इंडिया कर रहा है। जबकि यूएस में आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा ब्लेम दिया जाता है रशिया को कि रशिया की इंटरफेरेंस यूएस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हो रही है। मगर सिंस इंडिया को इतना ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है ना, रिसेंटली कनाडा में एक पोल हुआ कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत अच्छा देश है, खराब देश है। 60% कनेडियंस ने कहा कि देखिए हमारा अनफेवरेबल व्यू है भारत को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे सिर्फ 26% कनेडियंस अब बचे हैं
जो इंडिया को लेकर फेवरेबल व्यू रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसी जो न्यूज आ रही है ना लगातार, कनाडा की सरकार ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर 1-2 महीने में अपने देश के नागरिकों को बता रही है जितना बड़ा खतरा चाइना उतना बड़ा खतरा इंडिया। ये जो 26% आपको डेटा दिख रहा है, अगेन ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, इसकी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन रीड ऑल ऑफ देम। जो ये 26% लोग बचे हैं ना कनाडा में, जो इंडिया के बारे में फेवरेबली सोचते हैं, मानते हैं कि इंडिया एक अच्छा कंट्री है, इंडिया की प्रोग्रेस से कनाडा पर भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ये 26% घट के ना 15-10% के आसपास रह जाएगा, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि इनके लोग ना इंडिया को देखे एज ए डेंजर, कि ये कंट्री हमारे लिए ऑल टुगेदर एक थ्रेट है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कनाडा ये सब क्यों कर रहा है, देखिए अब इनको दिख रहा है साफ साफ एक बड़ा खतरा। 1 फरवरी अब बस कुछ ही दिन दूर है। 1 फरवरी को जैसे आप लोग जानते हैं, भारत में तो हम लोग बात कर रहे होंगे बजट की, कि बजट में क्या अच्छा है क्या खराब है। कनाडा में देखिए चिंता इस बात की होगी कि ट्रंप ने 25% जैसे ही टैरिफ लगा दिए तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। जस्टिन ट्रूडो की धमकियां सब इस वक्त धराशायी हो चुकी हैं। ट्रूडो ने बोला ट्रंप को कि देखिए हमारे बिना यूएस कुछ है नहीं, हमारे रॉ मटेरियल की यूएसए को आवश्यकता है। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि कनाडा की कोई खास हमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं है, हम तो कनेडियंस को खुल के ओपनली कह रहे हैं अपनी सॉवरेन कंट्री का जो ख्वाब है इसको छोड़ दो, यूएसए का पार्ट बन जाओ, सुखी रहोगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठान ली है, ये बात व्हाइट हाउस ने रिसेंटली रीअफर्म करी है कि ट्रंप बिल्कुल 1 फरवरी को टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं कनाडा और मैक्सिको पर। नाउ जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर कोलंबिया देश डर के मारे झुक गया यूएसए के सामने, जिस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, वैसा यहाँ पर अगर हो जाए वो अलग बात है कि लास्ट मोमेंट पर जस्टिन ट्रूडो कुछ हाथ पैर जोड़ ले ट्रंप के सामने, ये बोले कि जो आप करने को बोल रहे हैं हम वो कर देंगे, वो अलग बात है। बट अभी के लिए क्लियरली लग रहा है कि कनेडियन इकोनॉमी साथ ही साथ मैक्सिकन इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगने वाला है। और कनाडा में देखिए इस बात को लेकर पैनिक है, और साफ साफ अब लग रहा है कि कनेडियन मीडिया ना अब अपने देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। क्योंकि आप अगर कनेडियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो कितना डिप्रेसिंग है। आप यूएस के अगेंस्ट कर क्या लोगे? उनका प्रेसिडेंट खुल के कहता है कि हमें कनेडियन जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास काफ़ी तेल है, सब कुछ हमारे पास बहुत है, कनाडा पर हम टैरिफ लगाकर छोड़ेंगे। व्हाट विल यू डू? कनाडा आज के समय बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है। और रिसेंटली कनाडा में जब एक सर्वे हुआ इस बात को लेकर, नाउ अगेन ये सब बातें मैं आपको बस अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इस पर सर्वेज, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। कनाडा में एक सर्वे हुआ, वहाँ पर जनता से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या विचार है। तो कनाडा की ज़्यादातर आबादी ने यह कहा कि कनाडा आज के समय बन चुका है एक पंचिंग बैग। देखा ना आपने, बॉक्सर्स काफ़ी बार पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो कनाडा आज के समय पंचिंग बैग बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और साथ ही साथ कनेडियंस ने यह कहा, मोस्ट कनेडियंस बिलीव कंट्रीज ग्लोबल रेपुटेशन हैज टैंक्ड। कनाडा की जो ग्लोबल रेपुटेशन है ये डूब चुकी है। तो अगेन कनाडा इज वेरी मच डिफेंसलेस। तो अब ये लोग करेंगे क्या? थोड़ा बहुत अपने लोगों का मनोबल उठाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सिचुएशन को, ये इंडिया को और टारगेट करेंगे। ये बार बार अपने लोगों को ये कहते रहेंगे यूएसए को मत देखो, वो तो खैर जो होना था हो गया, आप लोग फोकस करो इंडिया पर। और कनेडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी जो ये परसेंटेज है 26% की, इसको 0% के जितना करीब ये ले जाए उतना ये कोशिश करे। इंडिया ने खैर अभी के लिए जो भी यहाँ पे आरोप है कनाडा के, इनको रिजेक्ट कर दिया और इंडिया ने ये कहा है कि इट इज़ कनाडा दैट इज इंटरफेयरिंग इन आवर इलेक्शंस। मगर आप कह लो अनफॉर्चुनेट है, जब तक जस्टिन ट्रूडो पावर से हटते नहीं है, उनको कोई रिप्लेस करता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। तो मार्च तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कनाडा काफ़ी बार इंडिया को इसी तरीके से टारगेट करेगा। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक रहेगा काफी हद तक न्यूज में, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूंगा। देखिए बात ये है कि कनाडा के कुछ ऑफिशियल्स ने ये बात बोली है कि हमारी एक टेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत और चीन, इन दोनों देशों ने कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की कोशिश की थी, बट इसमें ये दोनों नाकाम रहे। और कनाडा के इन झूठे एलिगेशंस पर भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम तुम्हारे इन झूठे आरोपों को
को सिरे से खारिज करते हैं। फिर कनाडा ने कहा कि भारत चीन की इन कोशिशों से हमारे इलेक्शन रिजल्ट पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन इससे हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा है। और कनाडा की इस फालतू जांच में पता चला है कि भारत चीन ने 2019 और 2021 में भी कनाडा के फेडरल इलेक्शंस में इंटरफेरेंस किया था, जिस पर हमने कंफर्म भी कर लिया है। हम आपको बता दें कि इन दोनों इलेक्शंस में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जीत मिली थी। और इस फालतू की रिपोर्ट में इन्होंने ये भी कहा है कि चाइना और भारत इन दोनों ने नई और बहुत सैडली स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके इलेक्शंस में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी। और साथ में ये कनाडा वाले कह रहे हैं कि हमारी इस टेस्ट का लीडरशिप कर रही कमिश्नर मैरी होसे होग, अरे यार तुम नाम तो ढंग का रख लिया करो। तो इन्होंने कहा कि हमारे कनाडा के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं और दूसरे देशों के द्वारा कनाडा में दिए जा रहे दखल का पता लगाकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसमें फेक इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता जा रहा है, जिनके रिजल्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन्होंने चाइना को इस टेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा एक्टिव क्रिमिनल बताया है और हमारे प्यारे दुलारे भारत देश को दूसरा सबसे बड़ा दखल देने वाला देश बताया है, जो कि 101% शुद्ध झूठ है। आपको बता दें कि कनाडा की इस रिपोर्ट में चाइना ने इस फालतू रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेसलेस एलिगेशन और चाइना को ग्लोबल लेवल पर बदनाम करने वाली रिपोर्ट बताया है। और इसके बाद कैपिटल ऑफ कनाडा यानी कि ओटावा में जो चाइना की एम्बेसी है, वहां से इनके डिप्लोमेट्स ने कहा कि हमारा चीन हमेशा से ही नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को फॉलो करता है और हमने कभी भी कनाडा या फिर किसी दूसरे देश के अंदरूनी मसलों पर इंटरफेरेंस नहीं किया है और न ही हम तुम्हारी इस फालतू रिपोर्ट के जैसे फालतू काम करने में इंटरेस्टेड हैं। बल्कि यहाँ पर तो चाइना ने खुद ही अपने देश में कनाडा के द्वारा अपने इंटरनल मैटर्स पर दखल देने का आरोप लगा दिया। और इधर हमारे भारत ने भी चाइना के साथ बहती गंगा में हाथ धोते हुए उल्टा बेचारे कनाडा पर ही हमारे भारत के इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेरेंस करने का आरोप लगा दिया। और इसके बाद भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से एक बयान दिया गया कि हमने इस अलेज्ड इंटरवेंशन से जुड़ी एक्टिविटीज पर एक रिपोर्ट देखी है, जिसमें पता चला है कि असल में ये कनाडा ही है जो लगातार हमारे भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, जिसके कारण इलीगल माइग्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया जा रहा है। और हम आपकी इस फालतू रिपोर्ट में हमारे भारत पर लगाए गए झूठे एलिगेशंस को पूरी तरह से खारिज करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कनाडा में रहने वाले आतंकवादी जो कि खुद को गुरु का सिख कहते हैं, लेकिन उनके अंदर सिखों वाली कोई बात नहीं है। सिख धर्म का नकाब पहने हुए यही आतंकवादी पिछले काफी लंबे समय से भारत और कनाडा के बीच बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए और दोनों देशों के रिलेशंस को खराब करने के लिए एक मेन सेंटर पॉइंट बन गए हैं।